ज्योति मल्होत्रा के पहलगाम हमले से पहले पाकिस्तान जाना सवाल खड़े करता है। लेकिन यह सुनकर आपको और हैरानी होगी, ज्योति मल्होत्रा के पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन से भी दोस्ताना रिश्ते सामने आ रहे। कुछ महीने पहले वह चीन भी गई थी। वहां पर क्या कुछ हुआ था, पूछताछ चल रही है। ज्योति से पूछताछ को लेकर आपको कुछ बड़ी बातें बताता हूं कि किस तरह से ज्योति रिएक्ट कर रही है। उससे पहले थोड़ा सा बताता हूं कि क्या हुआ। ज्योति मल्होत्रा गिरफ्तारी 17 मई 2025। आरोप पाकिस्तान के लिए जासूसी। पाकिस्तान में जिनसे उन्होंने संपर्क किया, एहसान और रहीम यानी कि दानिश, शाकिर, राना, शहबाज। संपर्क कैसे किया? एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स यानी कि वो एप्स जो ट्रेस नहीं हो पाती। पाकिस्तान की यात्रा 2023 में 2 बार। शायद लश्कर तैयबा के मुख्यालय में ट्रेनिंग भी सोशल मीडिया पर ऐसा ही चल रहा है। शायद उन्होंने ट्रेनिंग भी ले ली है, मुरीद के भी पहुंच गई थी। सवाल है, बहुत चल रहे हैं, लेकिन आपको मैं सच्चाई की तरफ लेकर चलूंगा। गतिविधियां क्या थी? भारत विरोधी प्रचार, इंडियन गर्ल इन पाकिस्तान, इस तरह के वीडियो तो आपके सामने भी आए हैं। पहलगाम हमले का जो संदेह है उसके चक्कर में तो अब एनआईए तक को जवाब दे रही है। हमले में 3 महीने पहले ही क्षेत्र में घूमना करना, क्या वहां की जानकारी इकट्ठा करके किसी को दे रही थी? सवाल बहुत, इसलिए पूछताछ हो रही है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार, अब रिमांड आप बोल लीजिए 5 दिन उनके आसपास। इस वक्त अब पुलिस ने कह दिया है कि भैया हमको जवाब दो, आपने बहुत वीडियो बना लिए, बहुत घूम लिए, लेकिन अब जवाब हमें देने। लेकिन जब गिरफ्तारी के बाद ना ज्योति से सवाल पूछे गए तो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ज्योति अलग ही रंग में दिख रही है, या ऐसे बोले कि पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। अब पूछताछ के दौरान वह सहयोग ही नहीं कर रही, बार बार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर शोर मचाती है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ज्योति के लिए न जाने कौन सा फ्रीडम होता है, शायद पाकिस्तान के एक्सप्रेशन वाला फ्रीडम है, क्या है अब तक किसी को समझ नहीं आ रहा। जांच में क्या सामने आ रहा है कि ज्योति ने व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट जैसे जो एनक्रिप्टेड एप्स हैं जिसमें कि मैसेज नहीं पढ़ सकता, बहुत मुश्किल होता है सरकारों के लिए भी, बहुत आप नहीं पढ़ सकते क्या बातचीत हो रही है, उसके जरिए उसने पाकिस्तानी एजेंट से संपर्क किया। अब पाकिस्तानी एजेंट कौन होगा? कोई भी हो सकता है। अब आप जाके पाकिस्तान में वहां के एम्बेसियों में चक्कर काट रही हैं, क्या बात कर रही हैं, क्यों बात कर रही हैं, इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। ज्योति से दानिश से सीधा संबंध, पाकिस्तान के टूर समेत कई सवाल पूछ लिए, लेकिन उसने एक ही जवाब दिया। नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी ने भी क्या कहा कि कई साथ में उन्होंने भी सवाल पूछे। सिविल लाइन थाने में 5 घंटे की पूछताछ हो गई। अधिकतर सवालों पर चुप, कुछ बोल ही नहीं रही है ज्योति। सूत्रों ने बताया कि ज्योति चिंता में दिख रही है। पुलिस कस्टडी में वह घुटने पकड़कर बैठी रहती है, रात की नींद भी नहीं ले रही है, खाना अच्छे से नहीं खा रही है। अरे हमें क्या लेना देना, हमें तो यह बताओ तुमने वो जो वीडियो बनाया पाकिस्तान पहुंची, तुमने किया क्या? रविवार को उससे 4-5 घंटे अलग अलग एजेंसियों ने बातचीत करी। अब बातचीत में क्या सामने आ रहा है? कुछ भी नहीं, सवाल का जवाब नहीं देती। लेकिन एक सवाल का जवाब दिया उन्होंने। एजेंसियों ने पाकिस्तान उच्चायोग में पार्टी में शामिल होना, पाकिस्तानी अधिकारी दानिश से संबंध और उसके खर्चों की फंडिंग के बारे में पूछा कि भैया आप पैसे कहां से लाते हो, इतनी वीडियोस बनाते हो, लेकिन इन सवालों का जवाब नहीं दिया। लेकिन इतना जरूर बोली कि वह केवल अपने चैनल के लिए वीडियो बनाती है, यह उसका शौक है। पाकिस्तान जाने के लिए वीजा जरूरी था, इसीलिए वो उच्चायोग में आई। अब तो यह फोटो भी वायरल हो गई है कि जो इस वक्त पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर एक व्यक्ति पहलगाम हमले के बाद केक पकड़कर दिखा था ना आपको, खुशी मनाता हुआ, वो व्यक्ति भी इसके वीडियो में नजर आ चुका। यानी कि बहुत ज्यादा देखिए ज्योति ने कुछ तो कारनामा किया है, या फिर कारनामा अपने आप उनके साथ आसपास घूमने लग गया है। क्या हनी ट्रैप में फंस गई? पाकिस्तान में ठहरने घूमने के खर्चों का प्रबंध कौन कर रहा था, ज्योति को बताना है। सवाल पूछ रहे हैं। इस सवाल पर पाकिस्तान उच्चायोग क्या है, पहले से बहुत सारी यात्रा है, बहुत से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को बुलाता है, इसका जवाब दे दिया। यानी कि अब तक कुछ पूरा ज्योति ना ढंग से साफ बोल नहीं पा रही। पूछताछ में क्या सामने आ रहा है? वह लाइक और सब्सक्राइब्स के चक्कर में पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के जाल में फंस गई। फिर उसे स्पॉन्सर्ड यात्राएं मिलने लगी, यानी कि वो पैसे देने लगे लाइक के चक्कर में, सब्सक्राइब के चक्कर में, जो पैसा कमाने का आसान रास्ता लगा। उन्होंने बताया कि वह पहलगाम हमले से पहले कश्मीर गई थी और उससे पाकिस्तान भी गई थी। इन दोनों का क्या संबंध है, इसकी जांच कर रहे हैं। ज्योति के माध्यम से कुछ और भारतीय भी मिले, इनके संपर्क भी हो रहे, इनको भी पकड़ा जाए। एक संवेदनशील एरिया भी हो जाता है सर, क्योंकि अगर मैं ज्योति की बात करूं, देखिए ज्योति पीआईओ के संपर्क में थी। दोनों देश के बीच विवाद के दौरान छोटी सी जानकारी साझा करना भी बेहद ज्यादा खतरनाक हो सकता है। फिलहाल इसकी जांच हो रही है, पूछताछ हो रही है। मैंने बताया कि ज्योति किस तरह से कर रही है। ज्योति मल्होत्रा का मामला राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर चेतावनी है। अगर आप जान चुके हो, देख रहे हो इस वीडियो में भी, अगर आप समझ रहे हो तो देखिए, बहुत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का दुरुपयोग, अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए पाकिस्तानियों से जाके हाथ मिला लेना, क्या मिला है नहीं मिला है तो जांच ही बताएगी। लेकिन जिस तरीके से वीडियोस में नाचना, गाना, दानिश के साथ घूमना फिरना, ये सब तो बता रहा है वो एम्बेसी में काम करता है, कोई नॉर्मल पाकिस्तान का नागरिक भी नहीं था। पुलिस की जांच जारी है और यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि कितने लोग इस नेटवर्क में शामिल थे।
क्या ऐसे और भी लड़कियां हैं, क्या ऐसे और भी लड़के हैं? ये मामला हमें यह भी याद दिलाता रहता है कि हमें सतर्क रहना चाहिए, हमारे आसपास कौन रहता है, खासतौर पर जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है।